नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पेरिस ओलंपिक 2024, जी हां, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है और पेरिस ओलंपिक के पहले ही दिन भारतीय दल का प्रदर्शन काफी अच्छा भी रहा। पहले दिन भारत को बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और महिला शूटिंग के मैच में जीत मिली है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले दिन के हाईलाइट्स बताते हैं। देखिए, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत मेडल राउंड से चूका। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो पहला पदक था वो कजाकिस्तान देश ने जीता है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कजाकिस्तान ने जर्मनी को 17-5 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया था। इस इवेंट को जीतकर चीन ने गेम्स का पहला गोल्ड मेडल भी जीता है। साथ ही चाइनीज टीम ने फाइनल में कोरियाई टीम को इस मुकाबले में हराया था। तो पहले दिन के हाइलाइट्स क्या रहे थे ये आपको हम बता रहे हैं। और वहीं शूटिंग में सरबजोत और अर्जुन 10 मीटर मेंस एयर पिस्टल से बाहर हुए। मनु भाकर 10 मीटर विमेंस एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची थी। विमेंस सिंगल में दुनिया की नंबर 1 टेनिस स्टार ईगा स्विएटेक ने पहले दौर में रोमानिया की आई बेगू को 43 मिनट में 6-2 से हराया था। बैडमिंटन सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने अपना पहला मैच जीता। टेबल टेनिस में हरमीत देसाई राउंड ऑफ 64 में पहुंचे हैं। बैडमिंटन मेंस डबल्स में सात्विक चिराग ने अपना पहला मैच मेजबान फ्रांस के खिलाफ जीता है। हॉकी की बात करें तो हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया है। तो ये पहले दिन का क्या कुछ प्रदर्शन था तमाम देशों का, ये आपको हमने उसकी कुछ हाइलाइट्स बताए हैं। ये तो बात हो गई पेरिस ओलंपिक 2024 के पहले दिन की। अब बात करेंगे भारत के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज का दिन भारत के लिए क्या कुछ ला सकता है। तो देखिए, दूसरे दिन 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु खेलते हुए आज दिखाई देंगी, उनसे उम्मीद है। साथ ही पहले दिन 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचने वाली मनु भाकर पदक के लिए आज लड़ते हुए हमको नजर आने वाली हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए दूसरे दिन भारत के बैडमिंटन, निशानेबाजी, नौकायान, टेबल टेनिस, साथ ही तैराकी और तीरंदाजी का भी जो खेल है वो देखने को मिलेगा। तो आज क्या कुछ खास रहेगा, खास तौर से भारत के लिहाज से भारत को आज किस किस गेम में उम्मीदें जगानी चाहिए ये आपको हम बता रहे हैं। इसमें शूटिंग भी है, तीरंदाजी भी है, टेबल टेनिस भी है, इन तमाम खेलों में साथ ही तैराकी भी है, जिसमें हमको आज उम्मीद है कि हमको मेडल्स मिलेंगे। तो पहले दिन क्या कुछ रहा उसके हाइलाइट्स भी आप देखिए। मनु भाकर 10 मीटर विमेंस एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंची थी। उनसे उम्मीद है आज कि वो गोल्ड जीत सकते हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन अगर देखें तो टोक्यो ओलंपिक में उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था, उनकी पिस्टल खराब निकली थी। लेकिन इस बार यानी कि पेरिस ओलंपिक में उनके पास मौका होगा और उनसे उम्मीदें भी इस बार बढ़ रही हैं। साथ ही जो पहले दिन की हाइलाइट्स थी उसमें बैडमिंटन मेंस डबल में सात्विक चिराग ने अपना पहला मैच मेजबान फ्रांस के खिलाफ जीता था। हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया था। तो पहला दिन खासतौर से भारत के लिए तमाम अलग अलग खेलों में काफी अच्छा रहा, शानदार रहा। जिसके बाद आज जब दूसरा दिन है तो दूसरे दिन उम्मीदें इसको लेकर है कि जो हमारे तमाम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो शूटिंग में हो या फिर तैराकी में हो, टेबल टेनिस में हो, वो आज कुछ कमाल कर सकते हैं। और भारत जिस मेडल का इंतजार कर रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो पहला मेडल है उसका इंतजार कर रहा है, वो हो सकता है कि आज ही हमको मिल जाए। क्योंकि उम्मीदें मनु भाकर से खास तौर से बढ़ जाती है। 2012 में उन्होंने अपना आखिरी कोई मेडल जीता था। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अब जब 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं तो मनु भाकर की तैयारी भी काफी अच्छी है और उस तैयारी के बलबूते वो कल देखिए शामिल भी होती हैं पहले ही दिन 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में। और उनके फाइनल में शामिल होने के बाद अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि मनु भाकर आज गोल्ड जरूर लेकर आएंगे भारत के लिए। भारत का ये पहला गोल्ड होगा। तो हॉकी की टीम ने भी खास तौर से कल अच्छा प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3-2 से हराया था।
तो पहले दिन की हाइलाइट्स खास तौर से फिलहाल आपको बता रहे हैं हम कि पहले दिन किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो रहा है। तो बैडमिंटन में देखें तो बैडमिंटन मेंस डबल्स में सात्विक चिराग ने अपना पहला मैच मेजबान टीम यानी कि फ्रांस के खिलाफ जीता था। हॉकी में भी कुछ ऐसा ही रहा। तो दूसरे दिन क्या कुछ होगा खास, ये भी आपको बता रहे हैं। आज यानी कि जब सेकेंड डे है ओपनिंग सेरेमनी के बाद, तो आज हमको खासतौर से 2 बार की जो ओलंपिक पदक विजेता हैं पीवी सिंधु, वो दिखाई देंगी। पहले दिन 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचने वाली मनु भाकर भी पदक के लिए लड़ती हुई हमको आज नजर आने वाली हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले दिन 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में पहुंच चुकी है मनु भाकर। क्वालिफाई कर लिया है फाइनल में मनु भाकर ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का ये फाइनल था जिसमें मनु भाकर ने क्वालिफाई कर लिया। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं मनु भाकर और आज फाइनल में वो दम दिखाएंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने फाइनल में कल क्वालिफाई किया। कल देर शाम ये अच्छी खबर सामने आती है क्योंकि जो मेंस थे शूटिंग में वो तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन शाम होते होते मनु भाकर ने शूटिंग में बतौर महिला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया और वो क्वालिफाई कर गई 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में। और आज उनका मैच होगा और दोपहर बाद उनका मुकाबला होना है। वो उनका उसी फाइनल मुकाबले में वो उनका दम कैसा रहने वाला है, वो किस मेडल को खास तौर से जीतेंगे। हालांकि उम्मीद गोल्ड को लेकर ही है उनसे और गोल्ड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन आज मनु भाकर की तरफ से रहने वाला है। तो मनु भाकर से सभी को गोल्ड की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने फाइनल में अपना क्वालिफाई कर लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का फाइनल क्वालिफाई कल वो कर गई हैं। मनु भाकर जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी और बेहतरीन प्रदर्शन किया, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। हाल ही में ओलंपिक की टीम जब रवाना हुई थी उससे पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुकी थी और उस दौरान भी मनु भाकर ने प्रधानमंत्री से हुई अपनी बातचीत में यही कहा था कि इस बार उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। उनकी तैयारी खास तौर से काफी बेहतरीन है, ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भी रखी थी। साल 2002 में मनु भाकर का जन्म हुआ था और देखिए तब से ही लगातार उनके खास तौर से माता पिता के सहयोग से वो शूटिंग में अपना प्रदर्शन बेहतरीन करती आई हैं, तैयारी हमेशा से की है। और इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर क्वालिफाई कर चुकी हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का फाइनल जो था वो क्वालिफाई कर लिया है और आज ही इसको लेकर उनका मुकाबला होगा, उनका मैच होगा। फाइनल में आज वो अपना दम दिखाएंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने फाइनल में क्वालिफाई किया है। न केवल मनु भाकर बल्कि पीवी सिंधु हो या फिर कोई अन्य खिलाड़ी हो, उनसे भी आज उम्मीदें हैं गोल्ड को लेकर ही खास तौर से, क्योंकि भारत लगातार रियो ओलंपिक हो या टोक्यो ओलंपिक रहे हो, उन तमाम ओलंपिक्स में भारत लगातार हर 4 साल के बाद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, साल दर साल। और इसलिए जब इस बार 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो इस बार भी भारत की झोली में गोल्ड जो है वो आएंगे और गोल्ड की उम्मीदें इन्हीं तमाम खिलाड़ियों से हैं। आज मनु भाकर का मुकाबला होगा। तो 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची थी मनु भाकर और आज देखिए मनु भाकर फाइनल के लिए आज खास तौर से वो खेलेंगी। आज मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में उतरेंगी। इसके अलावा बता दें आपको अंकिता भक्त, दीपिका कुमारी, भजन कौर की जो महिला तीरंदाजी की टीम थी उन्होंने भी अपने चौथे राउंड में समाप्त किया था। इस खबर पर हमारे साथ नीरज अंबावता हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। नीरज, तमाम ऐसे खिलाड़ी खास तौर से संख्या 25 के आसपास है जो खिलाड़ी खास तौर से हरियाणा के ही हैं
जो ओलंपिक 2024 में पेरिस में अपना दमखम दिखा रहे हैं। यानी कि हरियाणा के खिलाड़ियों का जो दबदबा है वो पेरिस ओलंपिक में बना हुआ है और उन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ एक खिलाड़ी हैं जो कि आज प्रदर्शन करेंगे। उनमें मनु भाकर का नाम भी आता है। मनु भाकर से काफी उम्मीदें न केवल हमको हैं बल्कि जहां से वो आती है झज्जर से, पूरे हरियाणा से भी उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती हैं। नीरज जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तमाम ओलंपिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों में अगर किसी ने मेडल जीते हैं, चाहे ब्रॉन्ज मेडल की बात करें या फिर सिल्वर मेडल की बात करें या गोल्ड मेडल की बात करें, तो हरियाणा के खिलाड़ियों के सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं। और इस बार मनु भाकर ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है और वो जो है फाइनल में पहुंची। हालांकि फाइनल में कई खिलाड़ी होते हैं और अब उनका मुकाबला जब होगा तो देखना ये होगा कि कौन से मेडल पर उनका निशाना बनता है। लेकिन तमाम उम्मीदें न केवल झज्जर वासियों को, हरियाणा वासियों को, बल्कि देशवासियों को भी मनु भाकर से है। तो वहीं आज कई जो खिलाड़ी हैं, खास तौर पर अगर हम भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो उनके अलग अलग मुकाबले होंगे। अगर हम जो है दोपहर 3:30 बजे की बात करें तो महिला एयर पिस्टल 10 मीटर में जो है मनु भाकर का मुकाबला होगा। इसके बाद अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो महिला एकल में जो है भारत के खिलाड़ी का मुकाबला होगा। तो वहीं अगर हम बात करते हैं पुरुष एकल में भी जो है शरत कमल जो है अपना कमाल दिखाते हुए नजर आएंगे। और तैराकी की बात करें तो 100 मीटर में भी तकरीबन 3:15 बजे के आसपास श्री हरि नटराज का मुकाबला होगा। तो तीरंदाजी में भी होगा। इसी तरह से जो है महिला टीम के साथ साथ कई अन्य जो है मुकाबले आज भारत के लिहाज से काफी अहम है। और ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जो तमाम खिलाड़ियों में जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरा था और हरियाणा के खिलाड़ियों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था, उससे उम्मीद न केवल तमाम हरियाणा वासियों को बल्कि देशवासियों को भी है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा जो पदक है वो भारत के नाम होंगे। और अंक तालिका में भारत जो है इस बार उठता हुआ दिखाई देगा। और उम्मीद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत के खिलाड़ियों में जिस तरह से जो है जोश है, उत्साह है, उससे भारत एक बार फिर कहे कि इस बार जो है अंक तालिका में टॉप पर आएगा। ऐसी उम्मीद, दुआ, कामना तमाम भारतवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीरज, जो रैंकिंग है अंक तालिका में भारत की टोक्यो ओलंपिक में लगभग 48 के आसपास थी। इस बार उम्मीद है कि उस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर और भारत पहुंचे और ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मनु भाकर खासतौर से क्योंकि हरियाणा से आती हैं, तो आज क्योंकि उनके पिता से भी सूर्य समाचार ने कुछ दिनों पहले बात की थी खास तौर पे, तो उनके पिता भी काफ़ी उत्साहित थे। तमाम तैयारियां निश्चित तौर पर पिता और परिवार की तरफ से भी होती हैं, खास तौर से इमोशनली। तो इसीलिए देखिए ना केवल मनु भाकर बल्कि जो अन्य खिलाड़ी भी हैं उनको भी इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है। तो दूसरे दिन आज क्या कुछ खास होगा ये आपको हम ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं। दूसरे दिन 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भी खेलती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ फिलहाल स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अनिल भारद्वाज जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले बात स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार। बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज पेरिस ओलंपिक 2024 का सेकेंड डे है, लेकिन इस दूसरे दिन तमाम जो उम्मीदें हैं वो भारत को खास तौर से मनु भाकर से भी हैं, पीवी सिंधु से भी हैं, तमाम जो अन्य खिलाड़ी हैं उनसे भी बन जाती हैं। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, मनु भाकर एक अच्छे खिलाड़ी है। उसने कई बार देश का नाम रोशन किया है, लेकिन ओलंपिक एक बड़ा इवेंट है और पिछली बार वो रह गई थी, लेकिन इस बार आपने देखा उसने फाइनल में जगह बनाई है। हालांकि फाइनल में कई खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ उनके मुकाबले आज होंगे, शायद 10 के करीब होते हैं। और उसमें उसका आज का जो प्रदर्शन मैटर करेगा उसका कि कितने अंक रहे। और मेडल की उम्मीद मनु भाकर से अच्छी है क्योंकि उसकी तैयारी इस बार बड़ी अच्छी रही है और उसने फाइनल में जगह बनाई। तो पदक भारत का आ सकता है। अगर आज पदक भारत का आता है तो जो आने वाले इवेंट में जो भारतीय खिलाड़ी उतरेगा उनका एक हौसला बढ़ता है कि मैंने भी पदक जीतना है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो गया। बिल्कुल सही बात कही आपने अनिल। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अनिल जी कि टोक्यो 2020 में जब ओलंपिक्स हुए थे तो मनु भाकर की किस्मत दरअसल खराब रही उस वक्त, क्योंकि उनकी पिस्टल ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार हालांकि उनकी भी उम्मीदें हैं, उनके परिवार को भी उम्मीदें, पूरे देश को उनसे उम्मीदें हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो उस दौरान हुआ उनके साथ, इस बार ऐसा ना हो। टेक्निकल खामी क्या होती है और इससे कैसे बच सकती है मनु भाकर, अगर आप कुछ समझा पाए इस बारे में तो। देखिए, ये तो एक जो प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होता है, शूटर होता है,
उसको अपने पिस्टल के संबंध में ज्यादा जानकारी तो उसको स्वयं होती है, क्योंकि वो अपने पिस्टल लेके जाते हैं, सब उनको नॉलेज होती है। और थोड़ा बहुत जब खिलाड़ी रहता है पीछे, मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हौसला टूटता है, तो कोई न कोई बात बोल देता है खिलाड़ी कि मैं ऐसे था तो मैं उसमें पिछड़ गया, ऐसे हो जाता है। लेकिन उन सब चीजों को भूल जाइए आप। अब हमारा खिलाड़ी जिससे हमें पदक की आस है वो फाइनल में है जी। और हमें ये आशा है कि जो भी दल फाइनल में है उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी संभावना मनु भाकर की बनी हुई है और पदक जरूर आएगा, ये एक तरह से इस खिलाड़ी से हमें आशा है। बिल्कुल, और न केवल शूटिंग बल्कि अनिल जी बैडमिंटन, निशानेबाजी के अलावा नौकायान, टेबल टेनिस, तैराकी और तीरंदाजी में भी बिल्कुल उम्मीदें हैं। खेलों के आप नाम ले रहे हो और बॉक्सिंग भी है, कुश्ती भी है, क्योंकि कई खिलाड़ी हमारे नए हैं जिसमें काफी अच्छी फाइट लड़ने का जोश है, हमने देखा है और उनसे पदक की आशा अच्छी है। तो पिछली बार जो 20 का था ओलंपिक, उससे ज्यादा पदक इस बार आ सकते हैं भारत। ठीक है, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और अब पेरिस ओलंपिक में आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूंगी, हालांकि भारत कभी टॉप पर नहीं रहा इन तमाम ओलंपिक्स में मेडल अंक तालिका में खास तौर से, लेकिन पिछली बार लगभग 48 के आसपास पोजीशन थी भारत की। आपको क्या लगता है और कैसा भारत के तमाम जो खिलाड़ी उनका प्रदर्शन रहा है तमाम ओलंपिक्स में, इस बार वो प्रदर्शन कितना अलग है जिससे हम उम्मीद लगाएं कि इस बार हमारी जो पोजीशन है वो अंक तालिका में ऊपर हो सकती है? देखिए, अंक तालिका में इसलिए अलग हो, तो केंद्र सरकार हर खिलाड़ी को जो ओलंपिक का दावेदार है, इंटरनेशनल का दावेदार रहता है, अच्छा, उसको कहीं भी प्रैक्टिस करने की परमिशन और पैसा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से नीति बनाई हुई है। किसी भी गेम के खिलाड़ी ने जहां भी महसूस किया कि मैं वहां प्रैक्टिस कर सकता हूं, मुझे अच्छी प्रैक्टिस होगी, उनके बीच में रह के मैं और अच्छा कर सकता हूं, तो हर गेम के खिलाड़ी को हमने वहां भेजा है और उसकी अच्छी तैयारी के साथ हमारा दल वहां गया है। तो इसमें तैयारी की, तो आप ये तो नहीं कह सकते किसी गेम में हमारा पदक नहीं आ सकता। हमारी आशाएं हैं अच्छी आएंगी। कुश्ती में हमारे अच्छे खिलाड़ी गए हैं, लेकिन जो पिछले दिनों झगड़ा रहा है तो उससे बड़ी एक निराशा भी लोग में बनी हुई मन में कि पदक आएगा कि नहीं आएगा, कुश्ती में मतलब दुविधा बनी हुई है। लेकिन मैं निजी तौर पे कह सकता हूँ कि जिस तरह के पहलवान गए हैं यहाँ ट्रायल में जीत के गए, फिर उन्होंने तो पेरिस का टिकट हासिल किया, तो वो पदक जीत सकते हैं। ये बेशक है वो पहली बार जा रहे हैं, लेकिन पदक जीत सकते हैं क्योंकि जितना उनका कुश्ती लड़ने का जो सतर है, जितना उनमें जोश है, वो उनको पदक दिलाने की काफी सहायता कर सकता है, करेगा। आशा है, क्योंकि हर टीम में हमने जो जिस गेम में खिलाड़ी गया उनकी तैयारी अच्छी है और भारत में ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड के किसी भी देश में रह के अच्छी तैयारी की है। बिल्कुल, और अनिल जी ये तैयारी जो है इसको लेकर खास तौर से सुविधाएं अब ज़्यादा मिलने लगी है और खेलो इंडिया एक योजना जो कि केंद्र सरकार की ओर से वो भी लगातार चलाई जा रही है। समझिए कि अब जो तमाम तरह की सुविधाएं जिनका पहले अभाव था वो अब तमाम खिलाड़ियों को भारत में ही मिल पाती हैं। जैसे मैंने बताया कि नेशनल जो कैंप लगते हैं किसी गेम के भी, अब उनमें सुविधा बढ़ी है, ये नहीं कह सकते नहीं बढ़ी, अच्छी बढ़ी है। लेकिन एक अलग से नीति और बनाई है केंद्र सरकार ने कि कोई बड़ा खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा है, मनु भाकर थी अपनी, या कोई और है, अगर वो वर्ल्ड के किसी भी देश में जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको परमिशन है, सभी पैसे हैं, सब कुछ मिलेगा। वो गए, यार ये गई भी खिलाड़ी, अगर आप लिस्ट उठाएंगे, खेल स्पोर्ट्स मंत्रालय से लिस्ट लेंगे किस किस खिलाड़ी पे पिछले 2 साल में कितना खर्च हुआ है विदेश प्रैक्टिस का, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उसमें नीरज चोपड़ा का ही नाम है। तो उनको जो पदक जीतने के लिए मतलब मुकाबला कैसे करना है इंटरनेशनल, तो वो सब चीजें उनके पास एक्सपीरियंस है अभी। और कई खिलाड़ियों को उन्हीं देशों में जाके प्रैक्टिस की है जहाँ पे पदक के ज्यादा दावेदार होते हैं, तो ये लाभ भारत को मिलेगा। बिल्कुल, हालांकि आज अनिल जी केवल पीवी सिंधु और साथ ही साथ मनु भाकर के अलावा तमाम ऐसे खेल हैं उनको लेकर मुकाबला होगा, लेकिन पहलवानी का मुकाबला नहीं है। लेकिन सवाल मेरा पहलवानी को लेकर भी आपसे है। तमाम ओलंपिक्स में काफ़ी टाइम हो गया कि गोल्ड नहीं आया है। इस बार विनेश फोगाट पहुंची हैं, हालांकि उनका मुकाबला जो है वो 6 अगस्त को होगा। तो इस बार पहलवानी में प्रदर्शन और तैयारी आपको क्या लगती है? देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही कह चुका हूँ कि जैसे अपनी विनेश फोगाट है, ये लगातार 3 ओलंपिक से स्वर्ण पदक की दावेदारी, तीसरा ओलंपिक इसका जिनमें स्वर्ण पदक की दावेदारी है, क्योंकि 2016 में से चोट लगी,
बीच में वो चूक गई थी, लेकिन वो पदक की दावेदार थी, क्योंकि मैंने उसको बहुत करीबी से उस पहलवान को देखा है। वो टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग पहलवान है और इस बार उसके पास काफी एक्सपीरियंस है, अच्छी तैयारी है और वो एक जुनून के साथ गई है, पदक तो आएगा। मैंने बताया कई पहलवान ऐसे गए हैं जो पहली बार इंटरनेशनल पे पहली बार गए हैं, लेकिन उन बच्चों में इतना जोश है, इतना अच्छा मतलब लड़ने की तकनीक है, फास्ट लड़ रहे हैं, तो पदक कुश्ती में संख्या बढ़ सकती है, तो रह भी सकती है, तो दोनों स्थिति है, तो अच्छा भी हो सकता है। अच्छा प्रदर्शन हुआ तो जो लड़ाई पिछले दिनों हुई उसको लोग भूल जाएंगे, अगर नहीं हुई तो फिर चर्चा बन जाएगी वो लड़ाई के कारण कुश्ती का नुकसान होगा। बिल्कुल, लेकिन पहले दिन तो चीन ने ही गेम्स का जो पहला मेडल है खासतौर से गोल्ड वो जीत लिया। हालांकि भारत के लिए आज उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आज कौन कौन से हमारे वो खेल है जिसमें मेडल मिल सकता है? देखिए, मैच तो ये अपना मन्नू का है जिसमें हमें आज पहला पदक भारत को मिल सकता है, तो हमारी दुआएं और संभावना इसी पे है कि ये पदक हमें आज आ जाए। अगर ये पदक हमारा आता है तो आने वाले जो मुकाबलों में हमारी सिंधु या और खिलाड़ी उतरेंगे वो एक फ्री माइंड होकर उतरेंगे और वो पदक जीतने का काफी उन पर दबाव नहीं होगा और वो जीतेंगे। ठीक है, साथ ही आपसे मैं एक ये भी चीज़ समझना चाहूँगी अनिल जी, पेरिस ओलंपिक या फिर कोई ओलंपिक जब भी होते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम दुनिया भर के देश वहाँ पर होते हैं, मुकाबला कड़ा होता है, दबदबा होता है उस मुकाबले में। तमाम जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनके सामने खास तौर से इस बार जो ये खेल हो रहे हैं, बैडमिंटन, निशानेबाजी, नौकायान, टेबल टेनिस, तैराकी या तीरंदाजी, इसके अलावा भी जो अन्य खेल हैं, यहाँ पर जब वो खिलाड़ी पहुँचते हैं ऐसे मौके पर खास तौर से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देने वाला है ताकि उसको वो दबदबा महसूस ना हो? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो टॉप पर रहने वाले अमेरिका के खिलाड़ी हैं, चीन के हैं या वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो मानसिक दबाव नहीं होते। प्रेशर हमेशा खिलाड़ी पे रहता है। उसके साथ जो भी कोच रहता है वो एक दिन पहले से उस मुकाबले को लेकर अपने खिलाड़ी से क्या बात करता रहता है, यानी कि इस पे जो एक प्रेशर खिलाड़ी का मुकाबले को लेकर रहता है, कोई भी गेम है, उस प्रेशर को कोच कैसे दूर रखता है, बता के रखता है। मैंने बताया ना, अगर मन्नू का मेडल आता है तो दूसरे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक मानसिक तनाव है कि खिलाड़ी कितना लेता है उस प्रेशर मुकाबले से पहले या कम लेता है, बस यही अंतर है। और आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया यूएसए के खिलाड़ी जो हैं ये बहुत कम प्रेशर रहते हैं अपने ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उन पर प्रेशर नहीं होता है। और ये खिलाड़ी को थोड़ा तय करना होता है, यही एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने मानसिक तनाव को कम रखे और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे, जैसे जिसको उसका माइंड फ्रेश रहे और मानसिक तनाव कम हो। जैसे जो भी उसको मतलब गाने सुनना पसंद हो, किसी को हनुमान चालीसा सुनना पसंद है, किसी को कुछ और इवेंट याद करना है। यही सवाल है मेरा अनिल जी आपसे खास तौर से, जब आज प्रदर्शन करेंगे मनु भाकर ना, ये सवाल न केवल मनु भाकर की परफॉर्मेंस को लेकर भी है बल्कि जो अन्य खिलाड़ी भी होते हैं, इस मानसिक तनाव से बचने के लिए एक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से पहले क्या करता है या क्या करना चाहिए या फिर किन चीजों से बचना चाहिए खास तौर से? देखिए, बड़े सिंपल सी वो है कि जब मुकाबले में खिलाड़ी उतरता है उसने जो सीखा है सिर्फ उसका बेस्ट प्रदर्शन करने पर उसका ध्यान रहना चाहिए, उसका ये ध्यान नहीं रहना चाहिए मैंने पदक जीतना। पदक तो अपने आप आ जाएगा, जो उसके पास गेम की ताकत है, जो उसने सीखा है उसमें अच्छा करना मैंने ये देखना है। उसके अलावा उसने कोई अपने सोचना नहीं चाहिए कि मेरा पदक नहीं आया तो क्या होगा, मुझे इंडिया में क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचना। जो उसने सीखा है उसका मैंने अच्छा प्रदर्शन करना है, यही सोचना चाहिए और इसी से वो मानसिक दबाव में नहीं आए। क्योंकि सोशल मीडिया का भी जमाना है और सोशल मीडिया में आमतौर पर तमाम जो फैंस हैं, तमाम जो लोग हैं खास तौर से, सोशल मीडिया है या जो मीडिया हम लोग जो भी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ज्ञान है नहीं और खिलाड़ी के लेकर तरह की बातें शुरू कर देते हैं। वो हार गए तो क्यों हारे, उसने इतना खर्चा करवा दिया उसके बाद हार गए, उसको जीत गए, आज हम चाइना को हरा देंगे, आज ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, मतलब बेतुकी बातें करते हैं। और खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए हमें। आज तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसका फाइनल इवेंट नहीं होले, पदक तय नहीं होले कि कौन जीता नहीं हारा। मैं कहता हूं कोई खिलाड़ी पदक जीत कर नहीं लाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है,
पदक बहुत मामूली से पॉइंट से इधर से उधर रह जाता है। मैंने कहा 3 पॉइंट से विनेश फोगा, 3 ओलंपिक से विनेश फोगा गोल्ड मेडल की दावेदार है, लेकिन पदक नहीं आ रहा। इस बार भी उससे चांस हमारे यहाँ। तो ये कोई वो नहीं है कि भाई पदक नहीं आता अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये तो वक्त की बात होती है। जो मुकाबला पदक का होता है उसमें उसका प्रदर्शन कैसा रहता है वो तय करता है। जब पूर्व में उसने कितने पदक जीत रखे, अब नीरज चोपड़ा को ले लीजिए जी। नीरज चोपड़ा हमारे को गोल्ड मेडल पिछले ओलंपिक में दे चुका है, उसके बाद उसका लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, अभी भी उसका ओलंपिक से पहले भी मेडल आया है और आज भी वो गोल्ड मेडल का दावेदार है। लेकिन फाइनल मुकाबले में जब वो उतरेगा उसका शरीर, उसकी हवा, मौसम क्या होगा, कितनी सहायता करता है उसकी बॉडी, कितना वो मैटर करेगा और वही पदक दिलाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल भारद्वाज जी समय देने के लिए सूर्य समाचार को और हमसे बात करने के लिए। तो आज का दिन खास है भारत के लिए ओलंपिक में, खास तौर से आज बैडमिंटन, निशानेबाजी, नौकायान, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, इन तमाम खेलों में भारत के पास मौका है अपना पहला मेडल लेने के लिए। ये वो गोल्ड भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। फिलहाल इंतजार करना होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।